चैप्टर फर्स्ट मशीन लर्निंग। हम इसमें पढ़ने वाले मशीन लर्निंग क्या है, ये पहला चैप्टर है। तो चलिए इसके कंटेंट की बात करते हैं। इसके कंटेंट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसके कंटेंट में पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन 1.1 इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम एआई क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है। सो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसको 1956 में जॉन मैकार्थर ने डेवलप किया था। यहाँ पास हम एक ऐसी मशीन को बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो खुद ह्यूमन की तरह बिहेव कर रही हो, पर्टिकुलर एल्गोरिथम का उपयोग करके। यानी एक ऐसी मशीन को बनाना जो ह्यूमन की तरह बिहेव कर रही है, उसकी तरह नकल कर रही हो, ठीक है, वो एआई के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स सम रोबोट्स एंड वन मशीन लर्निंग पढ़ दोगे। मशीन लर्निंग को 1959 में ऑथर सैमुअल के थ्रू डेवलप किया गया था। यह एक सीएस का कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है एंड एआई का पार्ट है। यहाँ पर एक ऐसी मशीन को बनाने की कोशिश किया जाता है जो सेल्फ इम्प्रूव कर सके विथ ओल्ड एक्सपीरियंस। तो ओल्ड एक्सपीरियंस के बेस पे जब मशीन खुद इम्प्रूव कर रही होती है, जैसे आज पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा, मशीन को प्रिडिक्ट करना है, तो हमने मशीन को ऑलरेडी 1 साल का डेटा दे दिया। 1 साल के डेटा में मशीन ने देखा कि किस किस दिन पानी गिरा था, किस किस दिन पानी नहीं गिरा था। जिस दिन पानी गिरा था उस दिन टेम्परेचर कैसा था, जिस दिन पानी नहीं गिरा उस दिन टेम्परेचर कैसा था। उसके बेस पे आज प्रेडिक्ट कर रही है कि आज पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा। फिर अगले दिन प्रेडिक्ट करेगी, तो आज का भी एक्सपीरियंस उस पर ऐड हो जाएगा। तो जब ओल्ड एक्सपीरियंस और खुद इम्प्रूव कर रही हो मशीन अपनी गलतियों से, और बता रही हो कि आज पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा, कोई काम कर रही हो, तो किसके अंदर आ जाता है, मशीन लर्निंग के अंदर। एंड डीप लर्निंग क्या होता है, तो जैसे आपने इमेज में देख ही रहा है कि एक मशीन का ब्रेन बनाने की कोशिश की जा रही है ना। और ये जो नीले रंग का है, ब्लू रंग का, इसको कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। तो इसे 200 में डेवलप किया गया था मशीन लर्निंग को। इसके अंदर हम मेनली न्यूरल नेटवर्क का स्टडी कर रहे होंगे जो ह्यूमन ब्रेन की तरह होगा। 1.2 मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग के अंदर हम पढ़ेंगे इसकी हिस्ट्री, मशीन लर्निंग को कब डेवलप किया गया, इसकी डेफिनेशन क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो मशीन लर्निंग के अंदर ओवरऑल रिव्यू देख रहे होंगे। एंड 1.3 ML AI एंड DL। तो यहाँ पास नॉर्मली मशीन लर्निंग और ह्यूमन में क्या डिफरेंस है हम वो स्टडी कर रहे होंगे। 1.4 मशीन लर्निंग वर्किंग। मशीन लर्निंग वर्किंग के अंदर देख रहे होंगे कि हम कोई डेटा को इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, हमने कोई डेटा को इनपुट दिया। अब उस इनपुट के बेस पे मशीन क्या कर रही है, उसको ट्रेंड कर रही है, उसको सिखा रही है कि तुम्हें ये काम करना है। और उस ठीक है, तो यहाँ पर हमने मशीन को कुछ इनपुट दिया, पहला स्टेप। जब इनपुट दिया तो मशीन को क्या कराया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा, कोई काम करना सिखाया जाएगा। जब मशीन काम कर रही होगी तो उसमें क्या करेंगे, एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया एल्गोरिदम को। जब इम्प्लीमेंट कर दिया तो एक प्रोडक्ट बन गया, एक सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो गया। और ये सॉफ्टवेयर, जैसे आपने कपड़ा लिया होगा तो कपड़े की दुकान में डमी रखी रहती है, एक पुतला रखा होता है जो कपड़े को पहना होता है ना। आप उस पुतले को देख के प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ये कपड़ा मुझ पे कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा, है ना। उसी प्रकार क्या कर रहे होंगे, जब मशीन लर्निंग का एक लॉजिकल मॉडल क्रिएट कर रहे होंगे, उस लॉजिकल मॉडल के अनुसार जब आपको प्रोडक्ट को यूज करके देख रहे होंगे, हाँ ये मॉडल सही है, तो ओके, सक्सेसफुल बन गया अपना। यदि ये मॉडल खराब है, फिर डेटा को ट्रेन करेंगे, मॉडल एल्गोरिदम का उपयोग करेंगे, मॉडल तैयार करेंगे, फिर इसको भेजेंगे, फिर बोलेगा भाई खराब है, अभी इसमें और इम्प्रूव करो। फिर एक काम बार बार प्रोसेस करेगा और फिर प्रिडिक्ट करेगा कि आपका एल्गोरिदम, आपके जो सॉफ्टवेयर मॉडल बनाया वो सही है। फिर बोलेगा हाँ अब मॉडल सही है, तो आपका आउटपुट उस मॉडल को दे देंगे, यानी आपका जो सॉफ्टवेयर बना के आप फिर कस्टमर को दे देंगे, सक्सेसफुल मॉडल कहला जाएगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के अंदर हम पढ़ेंगे पहला सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आपको एक ट्रायंगल दे दिया, एक सर्कल दे दिया, ये अपना क्या है, इनपुट डेटा है, ठीक है, इनपुट डेटा है। अब इस पे बेस पे मशीन को ट्रेंड किया जा रहा है, ठीक है, एमएल को ट्रेंड किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, काम करने के लिए एल्गोरिदम लगाया जा रहा है, मॉडल तैयार किया जा रहा है। और जब आउटपुट मिलेगा तो पहले बॉक्स में ट्रायंगल को अलग रखेगा एंड एक बॉक्स बनाएगा जिसमें सर्कल को अलग रखेगा। हमने एक मशीन लर्निंग को एक डेटा दिया जिसमें ट्रायंगल भी था और सर्कल भी था। यहाँ वेरियस डेटा भी हो सकते हैं, यहाँ पास और कुछ भी हो सकता है,
ठीक है। और फिर उसने क्या किया, ट्रायंगल को अलग कर दिया, सर्कल को अलग कर दिया। तो जब इस टाइप के एग्जाम्पल्स की बात हो तो ये आता है सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, तो ये हो गया अपना पूरा सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। अब अनसुपरवाइज लर्निंग में एक सर्कल दे दिया जिसकी रेडियस है 5, ठीक है, जिसकी रेडियस है 5। एक सर्कल दे दिया जिसकी रेडियस है 3। एक सर्कल दे दिया जिसकी रेडियस है 2। यहां से यहाँ तक कि मेन दूरी 2 है। तो जब सेम टाइप का डेटा का उपयोग करके मशीन को ट्रेंड किया जा रहा है और हमें आउटपुट मिल रहा है 5 टाइप के सर्कल, 3 टाइप के सर्कल एंड 2 टाइप्स के सर्कल को अलग अलग कर रहा है, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, 2 टाइप्स का है ना। तो जब एक टाइप के डेटा का उपयोग करके मशीन ये ट्रेंड कर रहा हो कि उसको अलग अलग किसी पैरामीटर के बेस पे उसको अलग अलग कर रहा हो, क्लासीफाई कर रहा हो, है ना, वो किसके अंदर आता है, अनसुपरवाइज लर्निंग। सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, ये सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर दोनों टाइप्स की लर्निंग होती है, यहाँ पर सुपरवाइज लर्निंग भी होगा और अनसुपरवाइज लर्निंग होगा, किसके अंदर, सेमी सुपरवाइज लर्निंग। और लास्ट आ जाता है रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। जैसे आपने ये डेटा दिया, इसने साइकिल को क्लासिफाई कर दिया। अब हम कस्टमर से पूछेंगे क्या ये डेटा आपका, क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं। यदि सेटिस्फाई तो आप इसको रेटिंग दीजिए 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। तो बोलेगा भाई इसको मैं अच्छा रेटिंग दे रहा हूँ, तो यहाँ पर सब मशीन को रिवॉर्ड दिया जाएगा। एंड यदि गलती से बोल देता कि ये काम आपका अच्छा नहीं है, कोई कमी नहीं, तो इसको क्या दी जाएगी, पनिशमेंट या सजा दी जाती है। तो अच्छा काम करने पे रिवॉर्ड दिया जाए, गलत काम करने पे पनिशमेंट दी जाए, वो आ जाता है रीइंफोर्समेंट मशीन। अब नेक्स्ट पढ़ रहे होंगे इसी के अंदर हाउ टू क्रिएट अ एमएल एनवायरनमेंट यूजिंग अ पाइथन। तो हाउ टू क्रिएट अ एमएल एनवायरनमेंट के अंदर हम पढ़ रहे होंगे, देखिए आपको मशीन लर्निंग पे कोडिंग करना है तो उसके लिए आपके पास बहुत सा डेटा होना चाहिए और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। मशीन लर्निंग की कोडिंग आप चाहे उसको जावा में ही कर सकते हैं, पाइथन या सी में, किसी में भी कर सकते हैं। जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम को जरूर पढ़ा होगा, ये उम्मीद करता हूँ। तो आपने उसमें सी में ही कोडिंग की होगी, कुछ लोग जावा में भी किया होगा, कुछ लोग पाइथन में भी किए होंगे, है ना। तो हम उसी प्रकार मशीन लर्निंग की कोडिंग हम किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। लेकिन याद आप नेट का यूज करके मशीन लर्निंग सीख रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या यूट्यूब से सीख रहे हैं या आप बिगनर हैं, तो आई प्रेफर अ पाइथन, क्योंकि पाइथन में आपको सोर्स कोड ज़्यादा मिल रहा होगा, इसमें आप हेल्प बहुत ज़्यादा मिल रही होगी। तो मशीन लर्निंग में आप पाइथन में यदि कोडिंग करना चाहते हैं तो पहला स्टेप है आपको पाइथन को इंस्टॉल करना होगा। पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए ये लिंक है, आप इस लिंक पे जाके पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। python.org पे जाइए, वहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। विंडोज है तो विंडोज के लिए डाउनलोड कर लीजिए, यदि आप लिनक्स पे हैं तो आप लिनक्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए। जब इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको उसका पाथ देखना, उसका जो पाथ है वो कहाँ इंस्टॉल हो, उस पाथ को आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल में कॉपी पेस्ट करना होगा। फिर आपको वेरीफाई करने के लिए आपको कमांड फॉर्म खोलना होगा, वहाँ पर पाइथन हाइफन वर्जन लिखना होगा। जब आप पाइथन हाइफन वर्जन लिखेंगे तो आपका आउटपुट मिलके आएगा पाइथन 3.10.10। जैसे मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, मेरे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है तो मैं सीधे ये वाले स्टेप पे आता हूँ, ठीक है। तो मेरे को लिखना है पाइथन हाइफन वर्जन, तो मेरे में 3.10.9 इंस्टॉल है और यहाँ पास क्या 10 दिखा रहा है, यानी मेरे पे कम है, ठीक है। इसी प्रकार आप भी कोशिश कीजिए, यदि आपके पाइथन इंस्टॉल है तो ये इस टाइप का मिलेगा आपको कुछ, यहाँ पास नंबर बस चेंज हो सकती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। यदि आपके पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पास क्या आ रहा होगा, एरर आ रहा होगा। तो हम वीडियो में बात करेंगे कि कैसे अच्छे से पाइथन को इंस्टॉल करें। जब आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको एक कोड एडिटर, चाहे वो VS कोड हो, चाहे सब लाइन हो, चाहे एनी कोई कोड एडिटर को सिलेक्ट कीजिए और उसको इंस्टॉल कर लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल है। और यदि आप नए हैं तो मैं कहूँगा आप VS कोड का उपयोग करिए मेरे साथ। जब आपने पाइथन को इंस्टॉल कर लिया, VS कोड को इंस्टॉल कर लिया, कोड एडिटर को, तो इसके बाद नेक्स्ट काम है आपको पाइथन में कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है, क्योंकि इसी लाइब्रेरी के थ्रू हम कोडिंग कर रहे होंगे, जिसके लिए numpy, पांडा जैसी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा। तो इनको इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल पांडा या numpy लिखेंगे तो आपको वो सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाएंगी।
तो ये तो कंटेंट था कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपको आई थिंक क्लियर होगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब यदि आप थोड़ा फ्री हो, या मैं प्रेफर करूंगा कि आप मशीन लर्निंग के साथ आप एआई फिर सीखेंगे, फिर उसके बाद मशीन लर्निंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और डीप लर्निंग एंड डेटा साइंस। तो ये जो 5 सब्जेक्ट है, ये 5 सब्जेक्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो आई प्रेफर आप मशीन लर्निंग को सीखने के साथ आप इनको दो एक और सिलेक्ट कीजिए, या मशीन लर्निंग को सीख लेने के बाद आप डीप लर्निंग या डेटा साइंस या एआई को सीख रहे हो, तभी आप एक कंप्लीट पैकेजेस के फॉर्म में आप खुद से एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बना पाएंगे एक हाई लेवल पे। और ये जो प्लेलिस्ट तैयार की जा रही है, ये थ्योरी और एग्जाम बेस्ड होगा, कॉलेज एग्जाम बेस्ड। और कॉलेज एग्जाम बेस्ड के साथ ही ये प्लेसमेंट या कोडिंग अराउंड भी चल रहा होगा, जिससे आप कोडिंग अच्छे से कर पाए। साथ में हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों पे नोट बनाई जा रही है, और आपका नोट्स भी यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल रहा होगा। एंड मैं कोशिश करूंगा कम समय में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराने की। तो एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले। तो इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, जिसके अंदर एआई क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, ये पढ़ रहे होंगे। 1.2 मशीन लर्निंग, जिसके अंदर हम हिस्ट्री देख रहे होंगे, डेफिनेशन देख रहे होंगे, एप्लीकेशंस एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। 1.3 एएल एमएल एंड डीएल को स्टडी कर रहे होंगे, जिसके अंदर ह्यूमन और मशीन लर्निंग पे कंपेयर कर रहे होंगे, कौन बेस्ट है कौन बेस्ट नहीं है। साथ में एमएल एएल एंड डीएल पे कंपेयर कर रहे होंगे। 1.4 मशीन लर्निंग वर्किंग, तो मशीन लर्निंग कैसे काम करता है ये देख रहे होंगे। 1.5 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के अंदर पढ़ रहे होंगे सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग। एंड 1.5 जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, वो होगा हाउ टू क्रिएट अ एमएल एनवायरनमेंट यूजिंग अ पाइथन।